गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आईसीटी के एक टॉपिक अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। ये आपके सेकंड यूनिट का टॉपिक है। अभिक्रमित अनुदेशन क्या है, इसको समझने के लिए हमें शिक्षण क्या है, अनुदेशन क्या है, ये भी जानना होगा। तो शिक्षण जो है वो एक विस्तृत प्रत्यय है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, शिक्षण यानी एक विस्तृत प्रत्यय। और शिक्षण जो होता है, प्रत्यय यानी कार्य जो भी है इसका, और जिसमें अनुदेशन निहित होता है। जब कोई शिक्षक शिक्षण करवाता है, शिक्षण कार्य करता है, तो वह कुछ अनुदेशन देता है, यानी इसमें अनुदेशन जो है वो निहित होता है। इस अनुदेशन को जब अधिगम के सिद्धांतों पर आधारित कर पूर्व नियोजित कर लिया जाता है, यानी सिद्धांतों पर आधारित कर पूर्व नियोजित, यानी क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन से प्रश्न पूछे जाने हैं, कौन कौन सी क्रियाएं करनी है, तथा बालक जब इन सबको अपनी सीखने की रफ्तार से स्वतंत्रता से सीखता है, तो यह अभिक्रमित अनुदेशन कहलाता है। देखिए, ठीक है, यानी शिक्षण एक हो गया वृहत प्रत्यय, शिक्षण का ही एक अंग हो गया अनुदेशन, और जब यह अनुदेशन सुव्यवस्थित रहेगा, पूर्व में नियोजित किया जाएगा और छात्र इसे अपने सीखने की रफ्तार से सीखेगा और तुरंत प्रतिक्रिया भी प्राप्त करता है इसमें, तो यह अभिक्रमित अनुदेशन कहलाता है। अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो बीएफ स्किनर ने दिया था। इसका जो नामकरण है वो बीएफ स्किनर ने किया था, क्योंकि वो यह चाह रहे थे कि बालक जो है वो रेडियो और दूरदर्शन से जब सीख रहा है, उस समय रेडियो और दूरदर्शन ही प्रचलन में थे, तो रेडियो और दूरदर्शन से जो सीख रहा है, तो वो एक मूक दर्शक की भांति है, वो किसी तरह की कोई अनुक्रिया नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में उन्होंने ये आवश्यकता महसूस की कि एक इस तरह का प्रोग्राम बनाया जाए कि जिसमें इंस्ट्रक्शंस इस तरीके के हों कि छात्र अपने सीखने की गति से सीखे। तो अब इसमें हम जान लेते हैं कि अभिक्रमित शब्द, देखो, अभिक्रमित शब्द का अर्थ है क्रमबद्ध या योजनाबद्ध। योजनाबद्ध तरीके से विषय वस्तु को छोटे छोटे खंडों में प्रस्तुत किया जाता है, यानी इसकी जो संरचना है वो शिक्षण सूत्रों का अनुसरण करते हुए बनाई जाती है। विद्यार्थी स्वगति से अध्ययन करता है, ज्ञात अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है। इस तरह से अध्ययन, यानी इस तरह का एक अधिगम प्रोग्राम तैयार किया जाता है। फ्रेड स्टोवेल कहते हैं कि ज्ञान के छोटे छोटे भागों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना, छोटे छोटे भागों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना, तार्किक यानी उनका तर्क हो, उनका अर्थ निकले, इस प्रक्रिया को अभिक्रमित अधिगम कहते हैं। सुसन मार्केल बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके जो रीट वगैरह के एग्ज़ाम हैं उसमें भी ये परिभाषा पूछी जाती है सुसन मार्केल की। सुसन मार्केल कहते हैं यह व्यक्तिगत अनुदेशन की एक विधि है जिसमें बालक क्रियाशील रहकर स्वयं की गति, जैसा मैंने आपको पहले बताया, स्वयं की गति यानी जैसी भी उसकी गति है, वह धीरे धीरे सीखता है, मध्यम गति से सीखता है, जल्दी से सीख जाता है, स्वयं की गति से सीखता है, तथा अपने उत्तरों की तत्काल जांच करता है। क्योंकि जब एक पद का वो अध्ययन करता है और उस अध्ययन को करने के बाद में उसका उत्तर भी वहाँ दिया रहता है, और जब उसे वो उत्तर प्राप्त हो जाता है, उसे एक पद पूरी तरह समझ में आ जाता है, तो वह अगले पद पर बढ़ता है और इसमें वह पुनर्वलित भी होता है। ये मैं आपको बताऊंगी आगे कि किस किस तरह के अभिक्रमित प्रोग्राम जो हैं वो बनाए गए और किस तरह उनकी संरचना रहती है। इसी में जेम्स ई स्पेसिच और बिल विलियम ने भी कहा है कि अभिक्रमित अनुदेशन अनुभवों का वह नियोजित क्रम है जो उद्दीपन अनुक्रिया संबंध के पूर्व में, देखो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, उद्दीपन अनुक्रिया संबंध
में कुशलता की ओर ले जाता है। यानी उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी जैसा मैं कह रही हूँ कि उत्तर मिलता है तो बालक उसके लिए पुनर्बलित भी होता है, तो पुनर्बलित होता है तो वो आगे क्रिया करता है, आगे सीखने के लिए प्रेरित होता है। तो यह है अभिक्रमित अनुदेशन का अर्थ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।